Hello, welcome to Rise and Rise Institutional Trader. Here we are going to discuss Bank Nifty option intraday chart analysis. Firstly, this is a educational video only for educational purposes. If you are going to take any calls, any trade, please consult your financial advisor. Firstly, we are going to discuss a 15-minute chart. Because why 15 minutes? वंस अगेन आई टोल्ड यू डेट 15 मिनट में जो भी होता है ना हमारे यहाँ चार्ट पे, वो एक क्लियर डेटा रहता है, जहाँ जहाँ क्लियरिटी रहती है, क्रिस्टल क्लियर की तरह हम लोग देख सकते हैं, नॉइस ज़्यादा रहती नहीं है यहाँ पे। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो अगर देखा नहीं है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, तभी जाके आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। ये हमने बताया था कि बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट है, जैसे ही सपोर्ट लाइन के नीचे ब्रेक करा था, लुक एट दिस, ये एरिया में हमने 5 अप्रैल को एक ट्रेड रखा था पी साइड। स्टॉप लॉस क्या था? स्टॉप लॉस हमारा ऑलमोस्ट ये था, क्योंकि अभी राइट नाउ देयर इज़ गोइंग यूक्रेन एंड रशिया वार, सो आई डोंट वांट टू टेक अनयूजुअल रिस्क। ओके, that's why I have put in a small stop loss. What was my target? Again I have told you, मैंने बताया है कि a green candle on what behalf? 15 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे एक भी ग्रीन कैंडल दिखेगी, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू स्क्वायर ऑफ माई पोजीशन। ये मैं आपके रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे उस जगह पे अपने आप को फिट करके बता रहा हूँ। ओके, सो हियर वी गो। फर्स्ट वी विल एनालाइज टुडेज मार्केट। आज का मार्केट जो बनाया है, ये एक बियरिश कैंडल है, ये इसका ओपन, ये इसका लो, ये इसका क्लोज, ये इसका हाई, जस्ट लाइक दिस कैंडल। ओके, सो हियर वी विल डिस्कस कि आज का ट्रेड कैसा था एंड कहाँ पर वेयर वी शुड हैव टू एंटर इन राइट एंड प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। फर्स्टली जैसे ही फर्स्ट कैंडल, जैसे ही मैंने बताया कि फर्स्ट कैंडल जैसे ही बना, ये गैप डाउन खुला, बैंक निफ्टी वॉज ओपन गैप डाउन। ओके, तो हमने 15 मिनट वेट करा, नॉट जस्ट लाइक एग्रेसिव ट्रेडर की झट से ट्रेड लिया और फिर अपने कैपिटल और जो भी अपना प्रॉफिट है उसको लॉस करना है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ऑलवेज ट्रैप रिटेल ट्रेडर्स। ओके, सो हियर वी गो। फर्स्टली वी विल ड्रॉ अ लाइन। ये हाई के ऊपर हमने एक ये लाइन बनाया, देन ये लो के नीचे, जैसे ही लो के नीचे ये कैंडल क्लोज करा, वी थॉट दैट कि नहीं अब यहाँ ट्रेड होना चाहिए। डेफिनेटली इस लो के नीचे जैसे ही इस कैंडल ने क्लोज करा, तो डेट वी थिंक डेट कि यहाँ पे अब हमें पी साइड में ट्रेड लेना चाहिए। बट पी साइड में ट्रेड लेने के लिए इस कैंडल का एक फॉलो थ्रू होना चाहिए। फॉलो थ्रू मीन्स व्हाट? इस कैंडल के नीचे एक बियर कैंडल होनी चाहिए, बियर कैंडल होनी चाहिए क्लोज, तब हम मानेंगे कि ये ट्रेड फेक नहीं है, ये ब्रेक डाउन फेक नहीं है, ये नीचे जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं। अगेन आई हैव टोल्ड द कॉन्सेप्ट कि ये ग्रीन कैंडल, देन यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि नहीं ये हो सकता है रीटेस्ट हो। ओके, दैट मीन्स मार्केट इज रीटेस्टिंग द लाइन एंड देन वी विल सी अ बिग बियरिश कैंडल। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम अपने हिसाब से मार्केट को ड्राइव नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट हैव टू मच लिक्विडिटी टू ड्राइव एज इंस्टीट्यूशनल। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जैसे ही मार्केट में, इसे एक बार इरेज कर दे रहा हूँ, जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करा मैंने, ओके, क्लोज करा इस कैंडल के नीचे, ये ग्रीन कैंडल, कंफ्यूजिंग कैंडल, कंफ्यूजिंग। मार्केट का ट्रेंड अभी कंफ्यूज कर रहा है। हालांकि whenever we see the option chain data we always be clear, but as a retail trader ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग को ऑप्शन चेन नहीं समझ में आएगी, बिकॉज इट्स अ भास्ट
बट इफ़ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस देन इट विल बी ईजियर फॉर यू, बट चार्ट में एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ पे कि कब कहाँ कैसे ट्रेड लेना है विथ प्राइस एक्शन। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कंफ्यूजिंग कैंडल के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, अगेन व्हाट, बियर कैंडल, बियर कैंडल। बट ये बियर कैंडल जो है ना, इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है। लो के नीचे क्लोज नहीं होने के कारण हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। सपोज़ यहाँ पे अगर इसके नीचे अगर क्लोज होता तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेक ट्रेड एंड व्हाट शुड बी आवर स्टॉप लॉस। ये कैंडल का क्लोज हमारा स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पे। सो हियर वी गो मार्केट में। अब यहाँ हम देखेंगे एक अगेन पिन बार, ग्रीन पिन बार। ओके, इट्स ए ग्रीन पिन बार। तो मार्केट में अब क्या है, एक ग्रीन ये वाला कैंडल जस्ट लाइक ग्रीन पिन बार। ये ऑप्शन चेन जो भी एनालाइज होता है ना, वट एवर वी आर लुकिंग एट ऑप्शन चेन, द डेटा अप एंड डाउन्स, इट्स द इनपुट डेटा यू गॉट इन प्राइस एक्शन। ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, then only you can understand. Suddenly you want to firstly check the option chain data, it will be not easier, it will be too difficult, too harder, and you are going to face losses. That's why I am saying you. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक ग्रीन कैंडल आया, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि अब बियर्स जो हैं, बियर्स कंट्रोल अपना लूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट सेंटीमेंट। ओके, जैसा कि यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट था, बियर अपना कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे इसके वीक के नीचे से, जैसे ये फॉर्म हुआ हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी इस पार्ट को नहीं देखना है आपको, ठीक है, अभी इस पार्ट को आपको नहीं देखना है, अभी इस पार्ट को आपको नहीं देखना है। बस एज्यूम कीजिए यहाँ पे मार्केट इस कैंडल पे फॉर्म हुई। फिर क्या हुआ कि मार्केट यहाँ बनी ग्रीन कैंडल, यहाँ बनी ग्रीन कैंडल, तो हमें क्या लगा, झट से ट्रेड लेना चाहिए। नो, हम सेफ ट्रेड कहाँ ले सकते हैं, सेफ ट्रेड हम कहाँ ले सकते हैं, ये लाइन को हम ड्रॉ करेंगे टिल 7 तक। ओके, नीचे से 6 to 7 अप्रैल, और इस हाई के ऊपर जो है एक लाइन ड्रॉ ऑलरेडी है, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब बीच में यहाँ क्या बन रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है। प्राइस एक्शन मीन्स व्हाट, द फॉर्म ऑफ कैंडल that is called price action. Every candle has its own history and its own definition. ये अभी प्रोसेस लगेगा समझने में, बट यू विल गो टू अंडरस्टैंड बाय प्रोसेस ओनली। यहाँ पर क्या हुआ कि ये जैसे ही लाइन हमने ड्रॉ करा, ओके, ये लाइन यहाँ ग्रीन कैंडल अगेन रेड कैंडल, तो हमें एक मार्केट कंफ्यूज कर रहा है। डेट मीन्स ये मार्केट एक रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड। That means what, today is Wednesday and market is trapping us because day after tomorrow, not day after tomorrow, tomorrow is expiry, sorry, not day after tomorrow, tomorrow is expiry. That means premium will be cut here, both side, even C और P, both side the premium will be cut down, because ऑप्शन में तो यही होता है, आप बायर्स हो नहीं सकते हो। अगर आप बायर्स हो तो डेफिनेटली यू हैव अनलिमिटेड ऑप्शन टू गेन योर वेल्थ, बट ये सेलर्स जो होते हैं ना, वो ऑप्शन दोनों का कट करते हैं। ऑप्शन बना ही इसलिए कि उसका प्राइस ज़ीरो होगा। तो हम यहाँ से अगर ट्रेड लेते, ये रेड कैंडल, हमारा प्रीमियम छट से नीचे आ जाता। ओके, फिर ये डोजी फॉर्म हुआ, मतलब मार्केट कंफ्यूज कर रहा है। फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल वो फॉर्म हुआ, इसको हम बुलिश कह सकते हैं, बट अगर ये आपके पर्सनैलिटी पे ये है, बट आपके पर्सनैलिटी पे निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर, कैसे ट्रेडर आप, एग्रेसिव है, कॉन्ट्रेरियन। एग्रेसिव मीन्स व्हाट, एक भी फॉर्म कैंडल हुआ आप झट से वहाँ पे ट्रेड ले लिए, डेट मीन्स यू आर अ एग्रेसिव ट्रेडर, नो मैटर्स यू हैव एक्सपीरियंस और नॉट। कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर क्या है, जब तक सपोर्ट लाइन को ब्रेक ना करे, उसको फॉलो थ्रू ना दे, तब तक वो ट्रेड नहीं लेते हैं। डेट इज़ अ सेफ गेम प्ले।
वो ज़्यादा उसमें कम चांसेस होते हैं कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर को लॉस होने का। सो हियर वी गो कि जैसे ये बुल कैंडल आया, हमने ट्रेड नहीं लिया, फिर ये सपोर्ट लाइन के पास नीचे से जाके टच किया, तो अब हमें क्या हुआ ट्रैप के साथ कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर होगी। कितने ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा कि अच्छा यहाँ गैप है, गैप फिल आज मार्केट कर देगा, बट हियर दे गॉन ट्रैप। यहाँ पर गैप फिल नहीं हुआ, द गैप डिडंट फिल्ड अप एंड एक लॉन्ग बियरिश कैंडल हियर आई टोल्ड यू। उसके बाद मार्केट धम से sudden fall into this support level. That means what? Market is in range bound and the retail investor has been trapped by whale, shark, whatever you can say, FIS, give a name what you like it. यहाँ पे गैप फिल हुआ नहीं यहाँ पे, उसके बाद मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। अब यहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट बताया था इनसाइड कैंडल का कि ये कैंडल, ग्रीन कैंडल जो है बियर कैंडल को ओवरटेक कर रहा है, ठीक है, डेफिनेटली ओवरटेक कर रहा है, बट इज़ दिस द राइट फॉर्म टू टेक द ट्रेड? नो, बिकॉज मैंने वहाँ पे आपको बताया था, अगर आप गौर से मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक करेंगे, ये कैंडल तभी परफेक्ट मानी जाएगी जब इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, लॉन्ग ग्रीन कैंडल, तब हम इसे इनसाइड कैंडल मानेंगे और हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते इनसाइड कैंडल, अगर आप कहीं और से सीखे हैं, आई डोंट नो द कॉन्सेप्ट व्हाट दे हैव टॉट यू, तो आपको डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं? इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इधर आपका प्रीमियम कट हो जाता है, आप होल्ड करके नहीं जा सकते क्योंकि कल ज़ीरो ऑटोमेटिकली होने वाला है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट टुडे वाज नो चांस टू ट्रेड इफ़ यू आर ए क्वांटिटी एग्रेसिव है। लॉन्ग बियरिश कैंडल, ओके, ये डोजी फॉर्म हुआ, फिर इसके बीच में इन द मनी ही आप ट्रेड कर सकते हैं, तभी 15 मिनट पे ट्रेड ले सकते हैं। बट यहाँ पे सी का एक मोमेंटम था, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे। हियर वी गो, लेट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। ये फर्स्ट, ये यहाँ पे सेकेंड वन, ये सेकेंड वन जैसे ही तोड़ ब्रेक करा ना ये ग्रीन कैंडल, ये आपका कन्फर्मेशन था। ग्रीन कैंडल के बाद ये आपका कन्फर्मेशन था, जस्ट लाइक ऐसे बना है, ओके। यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुआ, डेट मीन्स मार्केट इज रीटेस्टिंग दिस, ये रेंज बाउंड के लिए, ये रेंज बाउंड की मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट इज रीटेस्टिंग दिस टू गेट द फर्स्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले सकते थे, ये ओनली लर्निंग के लिए मैं बता रहा हूँ। आई एम सीइंग दैट 37,600 सी, इवेंचुअली मैंने ट्रेड दिया था, वो मेरे अब पर्सनल कुछ हैं, इट्स नॉट क्लाइंट्स, इट्स पर्सनल, माय फ्रेंड, ओके। They asked me why either I can trade or not. I have given only the clue that you can go for it, and what will be your target? This resistance will be your target. कहाँ से बाय करा उन्होंने? 37,600, आपको मैं बता देता हूँ 255 पे, ओके। what was their target? Their target were, I think फर्स्ट में वो 300 के लिए वेट करा, ठीक है, बट 298 के अप्रॉक्स वो रिवर्स होने वाला था, तो 295 पे उन्होंने एग्जिट करा फर्स्टली। सेकेंड हाफ में फिर एक ट्रेड करा उन्होंने, किसमें मैं बता दे रहा हूँ 37,600 सी ओनली। तब यहाँ पे जो ब्रेकआउट पड़ा था ना, इस ब्रेकआउट इवेंट में, वो आपका 255 से आई थिंक वो 410 तक गया, बट उन्होंने 387 में बुक कर लिया था अपना प्रॉफिट। डेट मीन्स व्हाट, इन मिनिमम 1000 क्वांटिटी, व्हाट द पॉइंट्स ही गॉट इट,
approx 200. Okay, approx 200 points, that means 2 lakh profit. Okay, here you can understand how the market trap today in range bound market कैसे ट्रेड करना चाहिए था वो बाकायदा हमने समझा। और मैंने जो यहाँ पे ट्रेड करा था पी साइड वो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया था। 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक लॉन्ग ये बना था ग्रीन कैंडल, तो आप बोलोगे आपका कंसेप्ट है कि आप 5 मिनट के चार्ट पे ग्रीन कैंडल पे स्किप कर जाते हो। मैं ऑप्शन चेन डेटा को रिलेवेंट करता हूँ। एज ए रिटेल ट्रेडर आई एम टीचिंग टू यू। यहाँ पे मैं 15 मिनट के चार्ट पे ग्रीन कैंडल देखता हूँ। मैं पर्सनली जब ट्रेड करता हूँ खुद के लिए ये, तो मैं ग्रीन कैंडल देखने के बाद ही स्किप करता हूँ वहाँ पे, बिकॉज वी ऑलरेडी लुकिंग डेटा इन ऑप्शन चेन, देन वी नो डेट कहाँ से मार्केट रिवर्स जाने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। नॉट एक्यूरेट, किसी को नहीं पता होता तो पता चलता। मैं सारा एफडी अपना ख़त्म करके इसमें डाल देता। ओके, नो वन कैन सेट एट मार्केट यहाँ से जाएगा, ओनली प्रिडिक्ट कर सकता है। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल, please like and share to your friends and family members.